गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल टू यू? गुड। चला जाए आगे। अगला टॉपिक ले। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है वन टू मेनी रिलेशनशिप डिस्कस करना। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया रिलेशनशिप में? अभी तक अपन ने वन टू वन पढ़ लिया है। वन टू वन में आपने दोनों डायरेक्शंस पढ़ लिए, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, है ना? अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वन टू मेनी। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो वन टू वन के रूल्स थे 100% रूल यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, कुछ ट्विस्ट, कुछ सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिएगा। तो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है कि ऐसा थोड़ी ना होता था। वो वन टू वन थी, ये वन टू मेनी है। कुछ चीजें वन टू मेनी में डिफरेंट होने वाली हैं। रेडी? स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल, वन टू मेनी का मतलब क्या होता है? वन टू मेनी का मतलब बहुत सिंपल है। एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरे के मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ अगर कनेक्टेड है तो हम मानते हैं ये वन टू मेनी है। अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज वन पोस्ट कैन हैव मेनी कमेंट्स। यस और नो? करेक्ट। वन शॉपिंग कार्ट कैन हैव मेनी आइटम्स। यस और नो? करेक्ट। वन ऑथर कैन राइट मेनी पोस्ट। यस और नो? करेक्ट। तो ये सब अपने आप में एग्जांपल्स हैं किसके? वन टू मेनी के। कुछ और एग्जांपल, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉइज। करेक्ट। पोस्ट कमेंट मैंने आपको बता ही दिया। वन कैटेगरी कैन हैव मेनी प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक में डेस्कटॉप भी आएगा, कैमरा भी आएगा, मोबाइल भी आएगा, सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सो वन कैटेगरी कैन हैव मेनी प्रोडक्ट्स। वन कस्टमर कैन हैव मेनी ऑर्डर्स। गॉट इट? वेरी गुड, दिस इज वन टू मेनी। ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वन टू मेनी कितने डायरेक्शंस में होती है। तो किसी भी दूसरी रिलेशनशिप की तरह वन टू मेनी भी दो होती हैं, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अब पहली खास बात जो वन टू मेनी के बारे में आपको याद रखना है, जो वन टू मेनी में वन वाली साइड है, जो वन टू मेनी में वन वाली साइड है, वो जो दूसरी साइड है, मेनी वाली साइड है, उसका अपने अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी, उसका अपने अंदर कलेक्शन रखेगी। फिर समझिएगा मेरी बात। अगर मैं डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की बात करूं तो मुझे बताइए, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में क्या डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय वन टू मेनी है? वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉय, है ना? अभी तक आप वन टू वन रिलेशनशिप जब पढ़ रहे थे तो एक के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख रहे थे ना? एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय था। अब नहीं होगा ऐसा। अब क्या होगा? अब अगर डिपार्टमेंट वन टू मेनी में आ रहा है तो डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की क्या होगी? डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की या तो लिस्ट रखिए, या सेट रखिए, या क्यू रखिए, कुछ भी ऐसा रखिए जो अपने आप में कौन है? जो अपने आप में कलेक्शन है। गॉट इट? जबरदस्ती है ये? कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। ये वन टू मेनी की पहली शर्त है। ठीक है। आप वन टू मेनी भी गौर करिएगा, दो तरह की हो सकती है। ईदर इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल और इट कैन बी बाई डायरेक्शनल। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यह है पेरेंट को चाइल्ड के बारे में पता है लेकिन चाइल्ड को पेरेंट के बारे में नहीं पता है। दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। पेरेंट इज अवेयर अबाउट चाइल्ड बट चाइल्ड इज नॉट अवेयर अबाउट पेरेंट। इज दिस क्लियर? तभी तो ये हुआ यूनिडायरेक्शनल, है ना? वेरी गुड। अब सवाल है यूनिडायरेक्शनल करते कैसे हैं, और फिर ओनर इनवर्स वो सब क्या होता है। तो जरा इनके बारे में भी बातचीत कर लें। सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल या वन टू मेनी रिलेशनशिप करते कैसे हैं। तो वन टू मेनी के लिए हम एनोटेशन यूज करते हैं वन टू मेनी। अच्छा, किधर यूज करते हैं वन टू मेनी? मेनी साइड पे के वन साइड पे? तो ऑब्वियस सी बात है वन साइड पे। तो अगर हम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की बात करें तो वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉय। तो डिपार्टमेंट में वन टू मेनी लगेगा क्या? यस, डिपार्टमेंट में वन टू मेनी लगेगा। अगर हम पोस्ट और कमेंट की बात करें, वन पोस्ट कैन हैव मेनी कमेंट्स। तो क्या पोस्ट में वन टू मेनी लगेगा क्या? जी, पोस्ट के अंदर लगेगा वन टू मेनी। पहला पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड। तीसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट भी क्लियर है? पढ़ लीजिए अच्छे से। बहुत बढ़िया। अब जब आप डिपार्टमेंट क्लास बनाएंगे जहां आप वन टू मेनी एनोटेशन लिखेंगे, उस वन टू मेनी के ठीक नीचे आपको एम्प्लॉय की क्या बनानी पड़ेगी? उस वन टू मेनी के ठीक नीचे आपको एम्प्लॉय की बनानी पड़ेगी लिस्ट। या तो लिस्ट बनाइए, या सेट बनाइए, कुछ भी कलेक्शन बनाइए
जो ये दिखा रहा हो कि वन डिपार्टमेंट इज कनेक्टेड विद मेनी एम्प्लॉइज। और बात सही भी है, अगर एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं तो उनको रखने वाला भी तो कलेक्शन ही होना चाहिए। यस और नो? है ना? एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय तो है नहीं जो हम वहां एम्प्लॉय का सिंगल ऑब्जेक्ट बना दें। गॉट इट? ठीक है, अब सवाल आता है जॉइन कॉलम सेटअप वन टू मेनी में हम कैसे करेंगे। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। वन टू मेनी के अंदर डिफॉल्ट बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, सुनिएगा गौर से। होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने ये एक एम्प्लॉय टेबल बनाई, ये आपने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाई, या मान लो डिपार्टमेंट क्लास बनाई। ठीक है, हमारी एम्प्लॉय के अंदर हमने एम्प्लॉय नंबर रखा, हमने एम्प्लॉय का नाम रखा। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमने डिपार्टमेंट की आईडी रखी और हमने डिपार्टमेंट का नाम रखा। समझ में आ रहे हैं आपको दोनों टेबल्स? समझ में आ रहे हैं? आप मुझे बताइए इन दोनों टेबल को देखकर क्या लग रहा है, एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट के बारे में पता है कि डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय के बारे में पता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर अभी तो किसी को किसी के बारे में नहीं पता है, अभी तो दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिख रही हैं। आप ध्यान से सुनना, जेपीए बाय डिफॉल्ट जब वन टू मेनी देखता है तो जेपीए एक तीसरी टेबल बनाता है। कौन सी टेबल बनाता है? एक तीसरी टेबल बनाता है। ठीक है, आप कितनी क्लास बनाओगे? आप तो दो ही क्लास बनाओगे, लेकिन टेबल कितनी बन जाएंगी? टेबल बन जाएंगी तीन। अच्छा, वो तीसरी टेबल का नाम क्या होगा? वो तीसरी टेबल का नाम इन दोनों के नाम पे होगा। गेस करो क्या नाम होगा तीसरी का? तीसरी का नाम पड़ेगा EMP_DPT। ये नाम जेपीए अपने आप ही सोच लेगा। यस, ये नाम जेपीए अपने आप ही सोच लेगा। ठीक है ना? इस तीसरी टेबल के अंदर जेपीए इन दोनों की प्राइमरी की को लेकर आएगा। एम्प्लॉय की प्राइमरी की कौन है? एम्प्लॉय की प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर है। डिपार्टमेंट की प्राइमरी की कौन है? डिपार्टमेंट आईडी है। आप सपोज करिए एक एम्प्लॉय 1 है जिसका नाम अमित है, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, जिस डिपार्टमेंट का नाम आईटी है। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो जेपीए टोटल कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा? जेपीए टोटल 3 रिकॉर्ड इंसर्ट, 3 करेगा इंसर्ट इशू। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा एम्प्लॉय में, एक इंसर्ट करेगा डिपार्टमेंट में, और अपनी तरफ से एक तीसरा भी इंसर्ट करेगा जिसमें यहां 1 और यहां क्या होगा? यहां 10 होगा। आर यू गेटिंग दिस? गॉट इट? अब ये कहा गया है कि जो तीसरी टेबल का बनना है ना, दिस इज वेरी बैड। आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं लगता अगर आप ऐसा करोगे, एक तो वेस्टेज ऑफ स्पेस होगा। अगर 3 3 टेबल बनेगी तो मेमोरी ज्यादा नहीं कंज्यूम होगी डेटाबेस लेवल पे? बिल्कुल होगी। दूसरा, जेपीए के लिए हर कमांड 3 बार चलाना पड़ेगा उसको। 3 बार इंसर्ट चलाओ, 3 बार डिलीट चलाओ, 3 बार अपडेट चलाओ, है कि नहीं? है टेंशन वाला काम? इज दिस क्लियर? है ना? वेरी गुड। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप इस तीसरी टेबल को बनने से रोक सकते हैं। अच्छा, कैसे रोक सकते हैं? अगर आपको तीसरी टेबल को बनने से रोकना है तो आपने जहां वन टू मेनी लगाया है, कहां लगाया है वन टू मेनी? डिपार्टमेंट में कि एम्प्लॉय में? डिपार्टमेंट में। उसके ठीक नीचे आपको जॉइन कॉलम एनोटेशन लगा देना है। अच्छे से सुनना, वन टू मेनी जहां लगाया है आपने, यानी कि डिपार्टमेंट में, उसके ठीक नीचे आपको क्या लगा देना है? उसके ठीक नीचे आपको जॉइन कॉलम लगा देना है। और नहीं लगाया तो? नहीं लगाया तो तीसरी टेबल बनने से नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब जॉइन कॉलम यहां एक ये काम एक्स्ट्रा करता है क्या कि वो थर्ड कॉलम बनने से रोके? यस, ये एक एक्स्ट्रा काम करता है कि वो थर्ड कॉलम बनने से रोके। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब आपको अपना पुराना वाला जॉइन कॉलम ये याद दिलाएगा कि जिस क्लास के अंदर जॉइन कॉलम होता था, याद करिए, जिस क्लास के अंदर जॉइन कॉलम होता था उसी के अंदर फॉरेन की बनती थी टेबल में जाकर। याद आ रहा है? 1 to 1 में पढ़ा था ना? वन टू मेनी में कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? जिस क्लास के अंदर जॉइन कॉलम है उसके अंदर फॉरेन की नहीं आएगी। किसके अंदर आएगी फिर फॉरेन की? दूसरे वाले के अंदर आएगी जो मेनी साइड है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जिसके अंदर जॉइन कॉलम है, इस वक्त जॉइन कॉलम डिपार्टमेंट में है। यस, जब इस डिपार्टमेंट की टेबल बनेगी, गौर करिएगा, जब इस डिपार्टमेंट की टेबल क्रिएट करवाएगा जेपीए, तो टेबल के अंदर कितने कॉलम रखेगा? सिर्फ 3 कॉलम रखेगा। 3 बेटा, लोकेशन भी है। सिर्फ 3 कॉलम रखेगा, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, लोकेशन। फॉरेन की वाला नहीं रखेगा? नहीं रखेगा।
फॉरेन की वाला कहां रखेगा? फॉरेन की वाला वो रखेगा एम्प्लॉय में। गॉट इट? अब एक डाउट है मुझे, उसको कैसे पता कि एम्प्लॉय में रखना है? तो गौर करिए, आपने ज्वाइन कॉलम एम्प्लॉय की लिस्ट के ऊपर लिखा है ना, लिखा है ना, तो इसके कारण वो ये डिपार्टमेंट नंबर कॉलम कहां जाकर बनाएगा? वो ये डिपार्टमेंट नंबर कॉलम जाकर बनाएगा एम्प्लॉय टेबल में, है ना। इसका मतलब अगर आज मेरा जेपीए का इंटरव्यू हो जाए आज, और कोई मेरे से पूछे कि बताओ ज्वाइन कॉलम एनोटेशन क्या करता है, तो अब मैं दो जवाब दूंगा। यस, मैं बोलूंगा अगर 1 to 1 है तो ज्वाइन कॉलम जहां लगता है फॉरेन की वहीं बनती है, करेक्ट। अगर 1 to many है तो ज्वाइन कॉलम जहां लगता है फॉरेन की उसके ऑपोजिट टेबल में बनती है, करेक्ट है ना। इसलिए मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे एक लाइन बोली थी, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से वो लाइन एक्सेप्ट करी, कि बहुत रिजिड होकर 1 to many मत समझिएगा, कि ऐसा थोड़ी होता है, ज्वाइन कॉलम जहां था फॉरेन की तो वहीं बनती है। जेपीए में रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप रूल्स में कुछ चीजें बदल बदल जाती हैं। तो वो जो 1 to 1 के रूल्स थे वो 1 to 1 के लिए हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू 1 to many। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। गॉट इट? वेरी गुड। ओनर एंड पेरेंट एसक्यूएल डिपार्ट, हाँ जी बिल्कुल, अब अगला पॉइंट मैं उसी पे लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अब ये बताइए अगर फॉरेन की एम्प्लॉय में बन रही है, अगर फॉरेन की एम्प्लॉय में बन रही है, राइट, और डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेन की नहीं बन रही है, तो क्या मान लिया जाए जेपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपार्टमेंट ओनर है और एम्प्लॉय चाइल्ड है? क्योंकि टेबल के अंदर तो यही है ना, एम्प्लॉय चाइल्ड टेबल है ना, है ना, और डिपार्टमेंट पेरेंट है। तो आपने देखा था 1 to 1 में कहानी पलट गई थी ना। 1 to 1 में हम ये बोल रहे थे जो एसक्यूएल में चाइल्ड है वो जेपीए में पेरेंट है, ये बोला था अपन ने। जो एसक्यूएल में चाइल्ड है वो जेपीए में पेरेंट है। लेकिन 1 to many में कहानी में एक और ट्विस्ट है, जो एसक्यूएल में चाइल्ड है वो जेपीए की नजरों में भी कौन है? वो जेपीए की नजरों में भी चाइल्ड है। जो एसक्यूएल में पेरेंट है वो जेपीए की नजरों में भी पेरेंट है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो अब सारे ऑपरेशंस किसकी तरफ से होंगे? एम्प्लॉय की तरफ से होंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ओनर की तरफ से होंगे। ओनर कौन? ओनर डिपार्टमेंट। तो सारे ऑपरेशंस कौन करेगा? सारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करेगा। यही कारण है कि डिपार्टमेंट में क्या लगा रखा है, यही कारण है कि डिपार्टमेंट में लगा रखा है कैस्केड टाइप डॉट ऑल। इज दिस क्लियर? आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया। दूसरा, 1 to many में डिफॉल्ट फेच टाइप क्या होता है? 1 to many में डिफॉल्ट फेच टाइप लेजी होता है। क्लियर? हमें अगर उसको ईगर करना पड़े तो ईगर बोलना पड़ेगा। यस, हमें उसको ईगर करना पड़े तो ईगर बोलना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब एक बार क्विक रिवीजन फटाफट करते हैं। नंबर 1, अगर 1 to many यूनिडायरेक्शनल है तो हम @1 to many एनोटेशन कौन सी साइड पे लगाते हैं? वन साइड पे कि मेनी साइड पे? तो जवाब है वन साइड पे लगाते हैं। जिसका एक इंस्टेंस दूसरे के मल्टीपल से कनेक्टेड है उस तरफ 1 to many एनोटेशन लगता है ना। तो अगर हम बात डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की कर रहे हैं तो हमको ये एनोटेशन डिपार्टमेंट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये एनोटेशन लगाते हो, सिर्फ ये एनोटेशन लगाते हो, तो जेपीए बाय डिफॉल्ट कितनी टेबल बना के आ जाएगा? 3 टेबल बना के आ जाएगा। एक डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय, 3 बनाकर आ जाएगा वो। ये तीसरी टेबल जबरदस्ती का ओवरहेड है। आपका भी ओवरहेड है, जेपीए का भी ओवरहेड है, डेटाबेस का भी ओवरहेड है। अगर इस तीसरी टेबल से छुटकारा पाना है, अगर आप चाहते हो जेपीएस को ना बनाएं, तो जेपीए को कुछ और दो, और वो कुछ और है ज्वाइन कॉलम का आना। गॉट इट? लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार ज्वाइन कॉलम जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आ रहा है उस क्लास की जब टेबल बनेगी तो फॉरेन की उसमें नहीं आएगी, फॉरेन की ऑपोजिट वाली क्लास में आएगी। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? चलूं आगे, है ना। अब जरा फटाफट पॉपअप्स पढ़ लीजिए, एक एक पॉपअप आपको कुछ बताएगा। बताइएगा आपको ये पॉपअप क्लियर हुए हैं? वो थर्ड टेबल कहीं बनेगी ही नहीं, यूज क्या होनी है? जब तुम ज्वाइन कॉलम लगा दोगे तो थर्ड टेबल बनेगी ही नहीं। गॉट इट? धीरज, 1 to many and MySQL rules are same of child and parent relation, but in 1 to 1 rule, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा धीरज आपने। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये 1 to many यूनिडायरेक्शनल का रूल है।
अभी वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल बाकी है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग और खुला रखना पड़ेगा। करेक्ट, चला जाए आगे। वेरी गुड। अब जरा फटाफट सारे पॉपअप्स पढ़ लीजिए तो बताइए हर पॉपअप में जो लिखा है आप समझ पा रहे हैं? पहला पॉपअप ये बता रहा है कि ये जो आपने लिखा है ना प्राइवेट लिस्ट एम्प्लॉय, इससे क्या होगा? तो जवाब है इससे जेपीए को ये पता चलेगा कि उसे डिपार्टमेंट नंबर कॉलम एम्प्लॉय में बनाना है। इज दिस क्लियर? पहला पॉपअप। दूसरा पॉपअप ये वो है जो अभी अभी अपन ने डिस्कस करा। आज से पहले हमको ये पता था ओनिंग साइड वो है जिसके अंदर क्या होता है, जल्दी क्विक। ओनिंग साइड वो है जिसके अंदर ज्वाइन कॉलम होता है, और ज्वाइन कॉलम वो होता है जो डेटाबेस की टेबल से कनेक्ट करवाए आपको। करेक्ट है ना? लेकिन वन टू मेनी में ट्विस्ट है। वन टू मेनी में ट्विस्ट क्या है? जल्दी जल्दी, वन टू मेनी में ट्विस्ट क्या है? वन टू मेनी में ट्विस्ट ये है कि ज्वाइन कॉलम आप जिस पर्टिकुलर क्लास में लगाते हैं, फॉरेन की उसमें नहीं बनती है, फॉरेन की बनती है ऑपोजिट में। हालांकि ओनर यही क्लास है, हाँ ओनर अभी भी आप इसको मानेंगे, गॉट इट, लेकिन फॉरेन की इसमें नहीं बनेगी, फॉरेन की बनेगी ऑपोजिट क्लास के अंदर। क्लियर? वेरी गुड। तीसरा पॉपअप पढ़िए। बाय डिफॉल्ट वन टू मेनी का फेच टाइप लेजी होता है। अगर आप चाहते हो कि ईगर हो जाए तो आप उसको ईगर मेंशन करो, ताकि जब डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पुल हो साथ में एम्प्लॉयज भी आए। जब डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पुल हो साथ में एम्प्लॉयज भी आए, हाँ जी साथ में एम्प्लॉयज आए। हालांकि ये आपके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहाँ ईगर करना है, आप यहाँ लेजी भी कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, चलो आगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा अब एम्प्लॉय देख लें। एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्या होगा? एनी गेसेस? तो जवाब है एम्प्लॉय क्लास के अंदर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एम्प्लॉय क्लास में उतने इंस्टेंस वेरिएबल होंगे जितने कॉलम वहां पे बनने हैं। तो क्लास देखकर क्या लग रहा है कितने कॉलम बन रहे हैं? क्लास देखकर तो लग रहा है 3 कॉलम बन रहे हैं, लेकिन बनेंगे कितने? बनेंगे 4। क्लास देखकर तो लग रहा है कि 3 कॉलम बनने चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैल, लेकिन जब टेबल क्रिएट होगी तो 3 नहीं 4 कॉलम्स की टेबल क्रिएट होगी। गॉट इट? और चौथे कॉलम का नाम क्या होगा? चौथे कॉलम का नाम क्या होगा? ये रहा वो नाम, यही होगा जो आपने यहां दिया हुआ है ज्वाइन कॉलम में, DPTNO। हुआ क्लियर? बढ़ा जाए आगे, इसका भी पॉपअप पढ़ लीजिए। अच्छा ये यूनिडायरेक्शनल है इसलिए एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नहीं है। अगर ये बाई डायरेक्शनल होती तो यहां डिपार्टमेंट होता? बिल्कुल, है ना? तो अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा, अगले टॉपिक में एम्प्लॉय चेंज होगी। अभी एम्प्लॉय बिल्कुल सीधी सादी है जिसको कोई मतलब नहीं है डिपार्टमेंट से। गॉट इट? जी, एम्प्लॉय अब रिलेशनशिप के बारे में जानती नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय जानती नहीं है तो वो ओनर भी नहीं है। ओनर कौन है? ओनर डिपार्टमेंट है। ऑपरेशंस कौन कंट्रोल करेगी? बिल्कुल फॉरेन की बनने दो ना, फॉरेन की टेबल लेवल पे बनेगी, क्लास लेवल पे नहीं है ना कोई फॉरेन की। यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है। जेपीए क्या बोलता है? जिसके पास टेबल में फॉरेन की है वो रिलेशनशिप के बारे में अवेयर है, या क्लास में जिसके पास फॉरेन की है वो रिलेशनशिप के बारे में अवेयर है? जेपीए क्या बोलता है? जेपीए बोलता है क्लास में होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, मुझे टेबल से कोई मतलब नहीं है। तो क्या एम्प्लॉय क्लास में कोई फॉरेन की से रिलेटेड जानकारी दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही है। बस इसका मतलब जेपीए की नजरों में एम्प्लॉय को रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक, डन, वेरी गुड। तो एक बात और बताओ, चाहे वन टू वन हो चाहे वन टू मेनी हो, डेटाबेस लेवल पे टेबल सेम रहती है? क्या बोलते हो? चाहे वन टू वन हो चाहे वन टू मेनी हो, डेटाबेस लेवल पे टेबल सेम रहती है। मानते हो? नहीं, देवराज को कहना है नहीं मैं नहीं मानता। ओके देवराज, प्लीज अनम्यूट एंड प्लीज एक्सप्लेन। बोलिए देवराज। सर टेबल स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा बट फॉरेन कीज तो हाँ डिफरेंट हो कहाँ जाएगी रहती? ना। अगर वन टू वन करते तुम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में तो फॉरेन की कहाँ रहती? जिसमें जो ओनर है उसमें रहती है। टेबल में? टेबल में ओनर जिसमें होता है, मैं नहीं टेबल सर लेवल की बात टेबल कर में रहा नहीं। हूँ।
मैं टेबल लेवल की बात कर रहा हूं। अगर तुम टेबल बनवाते हो तो फॉरेन की कहां यस, बनवाते? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में फॉरेन की कहां बनाई जाती है? एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में बनाई जाती है ना? और जब तुम जेपीए लेवल पे आकर 1 to 1 करते हो तो तुम जॉइंट कॉलम एम्प्लॉय में रखते हो, फॉरेन की जॉइंट कॉलम में ही एम्प्लॉय में ही बनवाता है जेपीए भी, करेक्ट? यस सर। इस वाले कोड में फॉरेन की कहां बनेगी? ये 1 to many है, टेबल की बात कर रहा हूं। इसमें भी एम्प्लॉय में ही इसमें भी बनेगी। एम्प्लॉय में बनेगी। तो मैंने भी तो यही कहा कि टेबल लेवल पे अगर जाके देखोगे तो टेबल का स्ट्रक्चर तो दोनों में सेम यस सर, है ना? एनोटेशंस चेंज हो जाएंगे। एनोटेशन तुम्हारे जेपीए लेवल पे चेंज हो रहे हैं, जो अपन कर रहे हैं मैनिपुलेशंस वो जेपीए में चेंजेस कर रहे हैं। टेबल तो हमेशा से यही मानकर चलती है, फॉरेन की हमेशा चाइल्ड टेबल में होगी, चाइल्ड पेरेंट को जानता है, पेरेंट चाइल्ड को नहीं जानता है। जैसे हम एसक्यूएल की बात करें, एसक्यूएल में जब हम एम्प्लॉय में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट नंबर भी डालेंगे। डिपार्टमेंट के अंदर जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वहां एम्प्लॉय की कोई जानकारी नहीं डाली जाएगी। तो एसक्यूएल लेवल पे तो टेबल सेम है, जेपीए लेवल पे जरूर चेंजेस आते हैं, 1 to 1 के अलग और 1 to many के अलग। यस सर। हाँ जी, बाकी लोग भी सहमत है इस बात से? टेबल लेवल पे चीजें सेम रहती हैं, है ना? टेबल देखकर आप बता भी नहीं सकते 1 to 1 है कि 1 to many है, ये भी मानते हैं? टेबल देखकर नहीं बता सकते 1 to 1 है कि 1 to many है, क्योंकि वैसे भी एसक्यूएल में कोई 1 to 1 और 1 to many होता ही नहीं है। ये सारे वोकेबलरी 1 to 1, 1 to many, ये सब जेपीए की दी गई वोकेबलरीज हैं। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अब आइए पोस्ट और कमेंट, जरा एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पोस्ट और कमेंट में, पोस्ट और कमेंट में कौन वन कौन मेनी? पोस्ट वन, कमेंट्स मेनी। वन पोस्ट कैन हैव मेनी कमेंट, शाबाश। तो फिर 1 to many एनोटेशन किधर लगाएंगे? पोस्ट में लगाएंगे कि कमेंट्स में लगाएंगे? तो जी पोस्ट में लगाएंगे। ज्वाइन कॉलम किधर लगाएंगे? वो भी पोस्ट में लगाएंगे। फॉरेन की किधर बनेगी? वो कमेंट्स में बनेगी। फॉरेन की जाकर कहां बनेगी? फॉरेन की जाकर कमेंट्स में बनेगी। क्या नाम होगा इस कोड को देखकर, क्या लग रहा है आपको? फॉरेन की का नाम क्या होगा? फॉरेन की का नाम होगा पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। इसका मतलब अगर मैं टेबल लेवल के बारे में सोचूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं टेबल लेवल पे जाकर सोचूं तो पोस्ट को नहीं पता है उस पर क्या कमेंट्स आए हैं? बिल्कुल नहीं पता है। टेबल लेवल पे पोस्ट को नहीं पता है कि उस पर क्या कमेंट्स आए हैं। कमेंट को पता है वो कौन सी पोस्ट पे आया है ना? लेकिन अगर आप जेपीए लेवल पे सोचो तो पोस्ट को पता है उसमें कौन से कमेंट्स आए हैं जेपीए लेवल पे? पता है बेटा, नहीं नहीं, यस। देखो ध्यान से, पोस्ट के अंदर कमेंट्स की लिस्ट है? पोस्ट अवेयर है ना? और कमेंट अवेयर है पोस्ट के बारे में? कमेंट अवेयर नहीं है। इसका मतलब सारे ऑपरेशन पोस्ट कंट्रोल करेगी, भले ही टेबल पे जाकर ये उल्टा हो जाए। आर यू गेटिंग दिस? भले ही टेबल पे जाकर ये उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाए मतलब, उल्टा हो जाए मतलब जब टेबल पे जाएगा तो पोस्ट को कमेंट के बारे में नहीं पता होगा, कमेंट को पोस्ट के बारे में पता होगा। गेटिंग दिस? लेकिन जेपीए लेवल पे पोस्ट को कमेंट के बारे में पता होगा। यस, जेपीए लेवल पे पोस्ट को कमेंट के बारे में पता होगा। ये बात समझ आई? ग्रेट, चलूं आगे। बिल्कुल, पोस्ट में कितने कॉलम बनेंगे? आ आ आ आ आ, आ 4 कॉलम क्यों बनेंगे अभिषेक? कॉलम वर्ड का मतलब टेबल लेवल पे बात कर रहे हो तुम। पोस्ट में कितने कॉलम बनेंगे? भाई पोस्ट में 3 कॉलम बनेंगे, 4 कहां से बन जाएंगे? लेकिन तुम्हारे पोस्ट ऑब्जेक्ट में जो इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे वो 4 बनेंगे। तुम्हारे पोस्ट ऑब्जेक्ट में जो डेटा मेंबर बनेंगे वो 4 बनेंगे। हाँ वो 4 बनेंगे, लेकिन टेबल में कॉलम 3 ही बनेंगे। यस। और एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय में इंस्टेंस वेरिएबल 3 बनेंगे। हाँ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल 3 बनेंगे। और टेबल में कॉलम कितने बनेंगे? टेबल में कॉलम 4 बनेंगे। देखो ध्यान से, इन दोनों की टेबल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा इनका टेबल। ये एसक्यूएल की टेबल दिखा रहा हूं मैं आपको। पोस्ट टेबल में 3 कॉलम बने हैं। गॉट इट? आपने कितने इंस्टेंस वेरिएबल रखे हैं पोस्ट में? आपने 4 रखे हैं, लेकिन कॉलम 3 बने हैं। और कमेंट्स में आपने कितने इंस्टेंस वेरिएबल रखे हैं? 3, लेकिन कॉलम कितने बने हैं? 4, है ना? और ये चौथा कॉलम किसके कारण से बना है?
किस कारण से चौथा कॉलम बना है? ये चौथा कॉलम बना है जॉइन कॉलम के कारण से। अगर ये जॉइन कॉलम भूल गए होते अपन, अगर ये जॉइन कॉलम अपन ने नहीं लगाया होता, तो फिर कमेंट टेबल के अंदर 3 कॉलम बनते, पोस्ट टेबल के अंदर 3 कॉलम बनते, और एक तीसरी टेबल और बनती जिसमें एक पोस्ट आईडी आती, एक कमेंट आईडी आती। गॉट द पॉइंट? चले आए, बढ़े आगे। वेरी गुड। ठीक, अब फटाफट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो हमको डिस्कस करना है। क्या करना है? हमको एक छोटी सी कंसोल एप्लीकेशन बनानी है जो डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को मैनेज करे। हर डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा। वन एम्प्लॉय कैन नॉट वर्क फॉर टू डिपार्टमेंट्स, बट वन डिपार्टमेंट कैन कंटेन 2 3 4 5 एज मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज वी वांट। रिलेशनशिप वन टू वन, वन टू मेनी करनी है, यूनिडायरेक्शनल। ऑल गुड? वेरी गुड। काम कितने करने हैं? काम 6 करने हैं। ये 6 काम है। नंबर 1, एक ऐसा मेथड देना है जो नए डिपार्टमेंट को नए एम्प्लॉयज के साथ क्रिएट करे। मतलब कंपनी ने एक नया डिपार्टमेंट खोला, उसमें 4 एम्प्लॉयज रिक्रूट करे। आपका कोड डिपार्टमेंट भी क्रिएट करा दे, चारों एम्प्लॉयज को भी क्रिएट करा दे। ऑल गुड? बहुत बढ़िया। नंबर 2, हम डिपार्टमेंट की डिटेल्स निकालें, साथ में किसकी आ जाए? एम्प्लॉय की भी आ जाए। सारे एम्प्लॉय की, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय? तो जवाब है उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। जिस भी डिपार्टमेंट की बात चल रही है, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। ऑल गुड? वेरी गुड। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट का नाम अपडेट हो जाए। मान लीजिए डिपार्टमेंट का नाम पहले था एचआर, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेस कर दिया अपन ने, या पहले आईटी था फिर एआई कर दिया। ये फैसिलिटी भी चाहिए। चौथा, डिपार्टमेंट है उसमें लोग काम कर रहे हैं, एक नया बंदा उस डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुआ है, तो उस नए बंदे को भी आपका कोड ऐड कर पाए। पांचवा, डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय हटाना है। गौर करिएगा, डिपार्टमेंट से, कंपनी से नहीं, डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को हटाना है। व्हाट डू मीन बाय डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय हटाना है? व्हाट डू मीन बाय डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय हटाना है? एम्प्लॉय का रिकॉर्ड टेबल में रहेगा कि नहीं? रहेगा। लेकिन एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो नल हो जानी चाहिए। इसका मतलब वो एम्प्लॉय ने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया, या अभी वो उस डिपार्टमेंट में नहीं है, कंपनी में है पर डिपार्टमेंट में नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, एम्प्लॉइज ऑन बेंच काइंड ऑफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें डिपार्टमेंट डिलीट करना है। डिपार्टमेंट डिलीट तो एम्प्लॉय भी चले जाएंगे। हाँ, कंपनी ने पूरा डिपार्टमेंट सैक कर दिया, एम्प्लॉयज को भी हटा दिया, बंद कर दिया कंपनी ने वो डिपार्टमेंट। स्टार्ट। चलो, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, टोटल कितनी क्लासेस बनाओगे? सब मिला लेना, मेन मेन सब। बताओ, टोटल कितनी क्लासेस की जरूरत है? क्लास, इंटरफेस सब मिला लो। मुझे काउंटिंग चाहिए, 1 2 3, कितनी? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टोटल 6, 9। सुमित, 9 तो बहुत ज्यादा है बेटा, 9 नहीं चाहिए। देखो, 6 चाहिए। 6 कौन सी चाहिए? एक तो आपकी मेन क्लास होगी, होगी ना, वो तो बाय डिफॉल्ट बनती है। एक आपकी रनर होगी, यस और नो? है ना? एक ईएमपी क्लास, एक डिपार्टमेंट क्लास, हो गई 4। वेरी गुड। एक बनेगी एम्प्लॉय की सर्विस, बनेगी? नहीं बनेगी। जबरदस्ती हाँ कर रहे हो तुम लोग। यूनिडायरेक्शनल है तो भाई एम्प्लॉय की सर्विस क्यों बनेगी? यूनिडायरेक्शनल में एम्प्लॉय कुछ करेगा ही नहीं, जो करेगा वो कौन करेगा? डिपार्टमेंट करेगा। तो डिपार्टमेंट की सर्विस बनेगी। डिपार्टमेंट की सर्विस बनेगी तो डिपार्टमेंट की रेपो भी बनेगी। आया समझ? ये 6 क्लासेस बनेंगी। गॉट इट? इन 6 में एग्जैक्टली बोलूं तो 5 क्लासेस, और ये चौथा, ये छठवां कौन है? ये इंटरफेस। ये स्ट्रक्चर होगा आपकी एप्लीकेशन का। कोई डाउट ना हो तो कोडिंग स्टार्ट की जाए। कोई डाउट ना हो तो कोडिंग स्टार्ट करें। रेडी फॉर द चैलेंज?
बताइए अब। सबसे पहले तो अपन मॉडल में चलते हैं। मॉडल में अपन को चाहिए दो मॉडल क्लासेस। एक हमको चाहिए ईएमपी, एक हमको चाहिए डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोफाइल और यूजर मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक, रिपॉजिटरी में कौन सी रिपॉजिटरी? डीपीटी रिपॉजिटरी। ठीक है, यूजर रिपॉजिटरी को मैं अगेन डिलीट कर रहा हूं। सर्विस में कितनी सर्विस? एक सर्विस, दैट विल बी डीपीटी सर्विस। परफेक्ट, यूजर सर्विस को आई एम डिलीटिंग। ठीक है, तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया एज डिस्कस्ड। लेट मी रीनेम दिस। ठीक, एज डिस्कस्ड वी आर हैविंग 6 एंटिटीज। एक हमारे पास मेन क्लास, दो हमारे पास मॉडल 3, एक हमारे पास रेपो 4, एक हमारे पास रनर 5, और एक हमारे पास डिपार्टमेंट सर्विस 6। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स बिगिन विद ईएमपी क्लास। सबसे सिंपल यही है। ठीक, ईएमपी क्लास के अंदर क्या क्या? तो ईएमपी क्लास के अंदर आपको रखने पड़ेंगे 3 कॉलम्स। प्राइवेट इंटीजर आईडी, दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक प्राइमरी की, तो इस पे भी @id लगाते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, वेरी गुड। और क्या चाहिए? और चाहिए एक, बल्कि दो ही चाहिए हमें, सॉरी, हम सैलरी भी नहीं रख रहे हैं, मान लीजिए दो ही रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा अपन लोगों को चाहिए एक कंस्ट्रक्टर, ये जेपीए के लिए, जो कितने पैरामीटर ले? जो कोई पैरामीटर ना ले। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर हम और बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे? ये क्यों बनाएंगे, इसका जवाब अगर आपको कंस्ट्रक्टर देखकर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा पता लग जाएगा इस कंस्ट्रक्टर को बनाने के पीछे कारण क्या है। सो यहां मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर हम सेटर गेटर बना देते हैं, टू स्ट्रिंग बना देते हैं। तो मैंने इसके सेटर गेटर बना दिए, जनरेट ऑल, और एक हम टू स्ट्रिंग भी बना देते हैं। तो सोर्स, सोर्स में गए टू स्ट्रिंग, क्या चाहिए? सभी चाहिए, सेलेक्ट ऑल, आईडी और नेम, इनको जनरेट करके एक टू स्ट्रिंग बना देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक, अब एनोटेशंस बताइए। नंबर 1, सबसे ऊपर लगेगा @एंटिटी। परफेक्ट। नंबर 2, आईडी के ऊपर लगेगा @id। और क्या लगेगा? और लगेगा जनरेटेड वैल्यू। पैरामीटर में जाएगा स्ट्रैटेजी इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ऑल गुड, एम्प्लॉय क्लास क्लियर? ठीक है, राइट। अब आ जाइए डिपार्टमेंट क्लास पे। ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास, क्योंकि रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी यही हैंडल करेगी। ठीक है, डिपार्टमेंट में कितने इंस्टेंस वेरिएबल? डिपार्टमेंट में हमें रखने हैं 3 इंस्टेंस वेरिएबल। मैं लोकेशन नहीं रख रहा हूं, लोकेशन हटा रहा हूं, तो 3। एक डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, और एम्प्लॉइज की लिस्ट। क्लियर है ना? इसलिए 3 बोल रहा हूं, अगर लोकेशन रख रहे होते तो 4। सो प्राइवेट इंटीजर आईडी, डिपार्टमेंट की आईडी हो गई। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, डिपार्टमेंट का नाम हो गया। ठीक, अब क्योंकि 1 टू मेनी है, तो 1 टू मेनी के लिए यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? यहां पर लिस्ट बनानी पड़ेगी। किसकी लिस्ट होगी? स्ट्रिंग्स की लिस्ट होगी। वेरी गुड, एम्प्लॉइज की लिस्ट होगी। तो मैं यहां बोलूंगा प्राइवेट लिस्ट ईएमपी, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, मैंने नाम दे दिया इसका ईएमपी लिस्ट, इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। क्लियर है ये लाइन? क्लियर है, वेरी गुड। फिर अब इस क्लास के अंदर आप बनाएंगे एज यूजुअल एक तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर जेपीए।
ये जेपीए के लिए एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और अपने खुद के लिए अपन एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। लेट अस सी उसकी जरूरत हमें कब और कहां पड़ेगी। तो मैंने यहां कहा पब्लिक डीपीटी, पैरामीटर टाइप इसकी सिर्फ स्ट्रिंग होगी। अंदर हम कहेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ये डिपार्टमेंट का नाम हमने सेट करा। ठीक, इसके अलावा और क्या चाहिए? एक तो सेटर गेटर चाहिए। ठीक, आप सेटर गेटर में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इनके सेटर गेटर बनेंगे वो तो नॉर्मल बनेंगे, ठीक है, आईडी के और नेम के। इसका भी कुछ बनेगा क्या सेटर गेटर? क्या बोलते हो, क्या इसका भी कोई सेटर गेटर बनेगा? सोचना पड़ रहा है। इसके दो सेटर बनाएंगे हम। दो सेटर, जी, देखिए ध्यान से। एक तो वो सेटर बनेगा जो पैरामीटर में पूरी पूरी लिस्ट ले और इस लिस्ट के अंदर असाइन कर दे। ओके, इसके अलावा हम एक मेथड और बनाने वाले हैं। अच्छा, क्या करेगा ये मेथड? इस मेथड का नाम होगा एड ईएमपी। ओके, क्या करेगा ये पैरामीटर में एक एम्प्लॉय लेगा, ध्यान से देखना, और इस एम्प्लॉय को लिस्ट में ले जाकर ऐड कर देगा। कौन सी लिस्ट में ऐड कर देगा? कौन सी लिस्ट है यहां पर जो एम्प्लॉयज को रख रही है? ये वाली लिस्ट है ना। अगर आपको लग रहा है सर इसकी जरूरत क्यों है हमको, तो आपने क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट पढ़ी होगी, डिपार्टमेंट बन चुका है, बाद में एम्प्लॉय उसमें ऐड हो रहा है। अब आप बताइए, अगर कोई डिपार्टमेंट बन चुका है और उसमें एम्प्लॉय ऐड हो रहा है, तो आप नई लिस्ट बनाएंगे एम्प्लॉयज की या एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करेंगे? एग्जिस्टिंग में ऐड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहां पर एक ऐड मेथड चाहिए। अंदर का कोड बताइए इस ऐड ईएमपी का, इस ऐड ईएमपी का अंदर का कोड बताइए, क्या लिखेंगे इसके अंदर? बोलिए। वेरी गुड। आप इसमें लिखेंगे दिस डॉट ईएमपी लिस्ट डॉट एड ई। आ रहा है समझ? गुड। अब जब ऐड बनेगा तो फिर रिमूव भी बनेगा। ऐसा होगा कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से हटे, कंपनी से ना हटे पर डिपार्टमेंट से हटे, ऐसा होगा। तो एक हम बनाएंगे रिमूव ईएमपी, जो पैरामीटर में एम्प्लॉय लेगा, और जैसे आपने एम्प्लॉय लिस्ट का ऐड कॉल करा है, ऐसे आप एम्प्लॉय लिस्ट का क्या कॉल करेंगे? रिमूव कॉल करेंगे। एरर लिस्ट रिमूव देती है देती है ना, दो रिमूव देती है। एक वो जो इंडेक्स लेता है, एक जो ऑब्जेक्ट लेता है। हम ऑब्जेक्ट वाला रिमूव यूज कर रहे हैं। क्लियर? ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चाहिए? अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू विश, आप एक टू स्ट्रिंग और बना लीजिए यहां पर एक टू स्ट्रिंग भी बना लेते हैं अपन, जनरेट। ठीक है, डिपार्टमेंट क्लास। देखेंगे इश्यूज के बारे में, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। चले आगे, यहां तक क्लियर? वेरी गुड। आप डिपार्टमेंट क्लास में आकर एक तो एंटिटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आईडी के ऊपर एट द रेट आईडी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक, और भी कुछ? जनरेटेड वैल्यू, हाँ वो भी लगेगा। स्ट्रैटेजी इज इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ये भी लगेगा। और इस एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर भी कुछ लगेगा जी। इसके ऊपर दो एनोटेशंस लगेंगे। एक तो लगेगा वन टू मेनी, जिसको आप दो पैरामीटर्स पास करेंगे। एक तो पास करेंगे कैस्केड, जिसमें आप कहेंगे कैस्केड टाइप डॉट ऑल, और दूसरा क्या पास करेंगे? दूसरा पास करेंगे आप फेच, जिसमें असाइन करेंगे आप फेच टाइप डॉट फॉलोड बाय ईगर। हालांकि ऑप्शनल है ईगर लिखना, जबरदस्ती नहीं कि लिखा ही जाए, मैं लिख रहा हूं। ठीक, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, ज्वाइन कॉलम। ठीक, ज्वाइन कॉलम में नेम नाम का एट्रीब्यूट, जिसमें आप उस कॉलम का नाम दीजिए जिस नाम से आपको फॉरेन की बनवानी है। तो मैं फॉरेन की बनवा रहा हूं डीपीटी अंडरस्कोर आईडी के नाम से। ऑल गुड, ऑल करेक्ट, ऑल क्लियर? ग्रेट।
अब आ जाइए आप डिपार्टमेंट रिपोजिटरी की तरफ। तो डिपार्टमेंट रिपोजिटरी एज यूजुअल एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। ठीक है, ये जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करेगी। यहाँ डीपीटी आएगा और यहाँ प्राइमरी की डेटा टाइप आएगी विच इज इंटीजर। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ठीक, इसके अलावा अब हमें चाहिए हमारी डिपार्टमेंट सर्विस क्लास। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड जो हमें डिपार्टमेंट सर्विस में बनाना चाहिए। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट सर्विस को रेपो चाहिए। यस, डिपार्टमेंट सर्विस को डीपीटी रेपो चाहिए। ठीक, ये रेपो हो गया। एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जो इसका डीआई कर दे, तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक, सुपर हटा दिया मैंने, ऊपर लगा दिया @ऑटो वायर्ड। ये भी क्लियर? ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन बाकी मेथड्स पे। तो शुरुआत करते हैं पहले मेथड के साथ। पहला वाला जो मेथड आपको बनाना है उसका काम क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसका? काम है उसको पास करा जाएगा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज, और ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज को डेटाबेस में ऐड करेगा। ऐसा ही कुछ है। तो हम रनर से क्या भेजेंगे? पूरा डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट? नहीं, हम रनर से भेजेंगे डिपार्टमेंट का नाम और एम्प्लॉइज की लिस्ट। गौर करिएगा, डिपार्टमेंट का नाम भेजेंगे और एम्प्लॉइज की लिस्ट भेजेंगे। तो अगर ऐसा है तो जरा मेथड का डिक्लेरेशन दीजिए। तो अगर ऐसा है तो जरा मेथड का डिक्लेरेशन दीजिए। डिपार्टमेंट का नाम भेजेंगे और एम्प्लॉइज की लिस्ट भेजेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे राज, थैंक यू। @सर्विस, हाँ जी, मेथड का डिक्लेरेशन दीजिए। मेथड बनेगा पब्लिक, रिटर्न टाइप कर देते हैं इसकी डिपार्टमेंट। ठीक है, जो डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा उसको रिटर्न भी करेगा। मेथड का नाम रख देता हूं क्रिएट डिपार्टमेंट विद ईएमपी। कितने आर्गुमेंट लेगा? कितने कितने? 1 2 3 4 5 7 10 12, कितने? सिर्फ 2, जिसमें से एक आर्गुमेंट होगा डिपार्टमेंट का नाम और एक आर्गुमेंट होगा एम्प्लॉयज की लिस्ट। एग्री? एक आर्गुमेंट होगा डिपार्टमेंट का नाम और एक आर्गुमेंट होगा एम्प्लॉयज की लिस्ट, है ना? वेरी गुड। अब अंदर का कोड बताइए। क्या करेंगे अंदर? तो मैं आपको थ्योरी समझा दूं, अंदर क्या करेंगे। अंदर सबसे पहले डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉयज की लिस्ट को ऐड करेंगे और फिर सेव किसको करेंगे? डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉयज की लिस्ट को ऐड करेंगे। सेव किसको करेंगे? सेव हम करेंगे डिपार्टमेंट को, राइट, हम करेंगे डिपार्टमेंट को, और जेपी एम्प्लॉय को भी कर देगा। बिल्कुल, यही तो जेपीए की पावर है। हम करेंगे सिर्फ डिपार्टमेंट को सेव और जेपीए हमारे लिए एम्प्लॉय को भी सेव कर देगा, है ना? तो जरा कोड डिक्टेट करिए। तो फर्स्ट लाइन, डिपार्टमेंट डीपीटी इज इक्वल्स टू फाइंड बाय नेम। फाइंड बाय नेम किस लिए? ये थोड़ी बोला है हमने यूनिक होना चाहिए डिपार्टमेंट, हमने नहीं बोला। गॉट इट? सो डिपार्टमेंट डीपीटी इज इक्वल्स टू न्यू डिपार्टमेंट। पहला स्टेटमेंट हमारा। जब हम कहेंगे न्यू डिपार्टमेंट तो पैरामीटर में डिपार्टमेंट का नाम पास कर पाएंगे? कर पाएंगे। इसी कारण से हमने डिपार्टमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेने वाला कंस्ट्रक्टर बना रखा था। सही है, इसी कारण से हमने एक स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट लेने वाला कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ऑल गुड? डिपार्टमेंट इंपोर्ट नहीं हुआ, डिपार्टमेंट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, डीपीटी है, अच्छा ठीक है। सो डीपीटी डीपीटी इज इक्वल्स टू न्यू डीपीटी। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट हो गया इंपोर्ट। ठीक, आप क्या करोगे? क्या करोगे? अब डिपार्टमेंट बन गया, इसमें एम्प्लॉय ऐड हो गए? इसमें एम्प्लॉय ऐड हो गए? नहीं ऐड हुए ना? अच्छा, रिटर्न टाइप भी डीपीटी होगी, बिल्कुल ठीक। एम्प्लॉय ऐड हो गए? नहीं हो गए। तो अब एम्प्लॉय कैसे ऐड करोगे? तो एम्प्लॉय ऐड करने के लिए वो जो आपने एम्प्लॉयज की लिस्ट बुलवाई है, क्या उस एम्प्लॉयज की लिस्ट पे
फॉर ईच चल जाएगा, उसमें से हम एक एक एम्प्लॉय उठा सकते हैं। यस, उसमें से हम एक एक एम्प्लॉय उठा लें, ईएमपी ई कोलन ईएमपी लिस्ट। जब ये करेंगे तो एक एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा ई में, आएगा। बल्कि मैं तो ऐसा करता हूं, रुको और आसान कर देता हूं इसको, और मजेदार। व्हाई नॉट ब्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। जब एम्प्लॉय का, सॉरी, जब डिपार्टमेंट का नाम बुलवा रहे हैं तो क्यों ना एम्प्लॉय के भी नामों की लिस्ट बुलवाएं। ठीक, तो ये हो गई ईएमपी नेम लिस्ट। ऐसा कर लेते हैं। अब मुझे बताइए, अगर ये ईएमपी नेम लिस्ट है तो ये फॉर लूप स्ट्रिंग के ऊपर चलेगा। यस, ये फॉर लूप स्ट्रिंग के ऊपर चलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग कोलन ईएमपी नेम लिस्ट। अब अंदर बताइए क्या लिखूं। बोलिए। अब आपको समझ आएगा कि हमने ईएमपी क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है, वो अब आपकी हेल्प करेगा। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा ई एम पी ई इज इक्वल्स टू न्यू ई एम पी, और पैरामीटर में पास करूंगा मैं नेम। कॉल हो जाएगा एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आईडी जेपीए दे देगा अपने आप, तो वो मुझे टेंशन नहीं लेनी है। अब इस ईएमपी को मैं डीपीटी में ऐड कर दूं, इसीलिए अपन लोगों ने ऐड ईएमपी मेथड बनाया था। करेक्ट, वेरी गुड। अब ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट तैयार हो गया। डिपार्टमेंट का नाम और आईडी यहां सेट हो गए होंगे, और एम्प्लॉय का नाम और आईडी यहां सेट हो गए होंगे, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में भी सेट हो गया होगा। अब लास्ट लाइन क्या लिख दी जाए? लास्ट लाइन लिख दी जाए रिटर्न रेपो डॉट सेव। किसको सेव? वेरी गुड, डिपार्टमेंट को सेव। समझ आ रहा है यहां तक? आ रहा है, वेरी गुड। अब जरा डेटाबेस हमने कौन सा लिया हुआ है? डेटाबेस हमने लिया हुआ है रेल अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर 2। चलो तो जरा इस डेटाबेस में चलकर पहले से अगर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट हैं तो उन्हें हटा देते हैं। ठीक है, नहीं है। राइट, तो इस समय हमारे पास सिर्फ दो टेबल्स बनी हुई हैं जो हमारे 1 to 1 वाले रिलेशनशिप की थी। अब आते हैं अपन माय कमांड लाइन रनर के अंदर। यूजर सर्विस की जगह हमें चाहिए डीपीटी सर्विस। ठीक, रन सेम रहेगा। ये पूरा अब मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें अपने रनर के अंदर आकर? सबसे पहले हम रनर के अंदर आकर एक एम्प्लॉइज की लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स तैयार करते हैं। कैसे करें? तो मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट, लेट्स कॉल इट नेम लिस्ट, इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट ऑफ, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दो नाम पास करे, नीरज कॉमा सुमित, और चलो नीरज कॉमा धीरज। ठीक है, ये लाइन समझ आ रही है? क्या हुआ इस लाइन से? लिस्ट डॉट ऑफ याद है आपको? लिस्ट इंटरफेस के पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है ऑफ। गॉट इट? तो जब आप बोलेंगे लिस्ट डॉट ऑफ, तो ये आपसे दो स्ट्रिंग्स ले रहा है या मल्टीपल स्ट्रिंग्स ले रहा है, और उन्हें एक लिस्ट में डालकर आपको रिटर्न कर देगा, जिसको कौन रिसीव कर लेगा? जिसको रिसीव कर लेगा नेम लिस्ट। क्लियर है? तो नीरज और धीरज हमारे ये दो एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक डिपार्टमेंट क्रिएट करूं जिसमें नीरज धीरज को एज एन एम्प्लॉय ऐड कर दूं। डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे सर्विस का मेथड कॉल करना पड़ेगा। यस, मुझे सर्विस का मेथड कॉल करना पड़ेगा। सर्विस के मेथड का नाम क्या है? सर्विस के मेथड का नाम है क्रिएट डिपार्टमेंट विद ईएमपी। डिपार्टमेंट का नाम मैंने यहां से पास कर दिया आईटी, और साथ में पास कर दी मैंने नेम लिस्ट। ये मुझे रिटर्न करेगा डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट। यस, ये मेरे को रिटर्न करेगा डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट, जो मैं डीपीटी में रिसीव कर लूंगा। ये भी क्लियर है ना? वेरी गुड। और अब अगर मैं यहां पे कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिपार्टमेंट क्रिएटेड, एक प्लस डीपीटी डॉट गेट नेम, तो मिलेगा मुझे डिपार्टमेंट का नाम आईटी मिलेगा। वेरी गुड। तो अब मैं इतना सा कोड अगर रन करूं तो क्या डेटाबेस में दो टेबल बन जाएंगी
और उन दो टेबल्स में रिकॉर्ड आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। कितने रिकॉर्ड आएंगे? डिपार्टमेंट में एक, एम्प्लॉय में दो। सही कहा मैंने। कितने इंसर्ट कमांड फायर होंगे? टोटल 3 इंसर्ट कमांड फायर होंगे। हमने सेव कितनी बार कॉल करा है? हमने तो सेव एक ही बार कॉल करा है, बट दिस वन कॉल टू सेव विल प्रोड्यूस 3 इंसर्ट कमांड्स। ठीक, यही पावर है रिलेशनशिप के थ्रू कोड चलाने की। अब देखिए आप, लेट्स रन दिस। बिल्कुल, पहले डिपार्टमेंट इंसर्ट होगा। टेबल भी आप देखना पहले कौन सी बनाएगा जेपीए, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। वेरी गुड, पहले डिपार्टमेंट बनाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले उसने क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट करी, गॉट इट। फिर उसने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करी, और फिर उसने एम्प्लॉय के अंदर फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करा। ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है, यस, ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है। नाम डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, यस। अब जरा चलकर आप अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले तो शो टेबल, दो टेबल बढ़ गई होंगी, यस, दो टेबल बढ़ गई होंगी। जरा चेक करो तो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर, कितने कॉलम डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट में कितने कॉलम? सिर्फ दो, राइट, एक आईडी और एक नेम। एम्प्लॉय में कितने कॉलम? एम्प्लॉय में 3, आईडी और नेम, और तीसरा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। गॉट इट। अब रिकॉर्ड्स चेक करें। अब रिकॉर्ड का इंसर्ट देख लीजिए आप पहले। जब एसक्यूएल क्वेरी फायर हुई तो उसने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा डीपीटी में, और दो रिकॉर्ड इंसर्ट करे उसने किसमें? एम्प्लॉय में। और अगर आपको लग रहा है अपडेट क्यों चलाया सर, तो एक्चुअल में जब जेपीए इंसर्ट कर रहा था तो उसने डिपार्टमेंट आईडी को वैल्यू नहीं दी थी। तो डिपार्टमेंट आईडी नीरज और धीरज के लिए क्या थी? नल। बाद में उसने नीरज धीरज की डिपार्टमेंट आईडी को अपडेट करा। क्लियर? ये उसका अपना स्टाइल है कि वो इंसर्ट और अपडेट अलग अलग फायर करके रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा है। ठीक, अब आप जाकर चेक करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, क्या मिलेगा आपको? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, आपको मिलेगा 1 और आईटी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मिलना चाहिए नीरज धीरज। ऑल गुड, ऑल क्लियर। दिस इज हाउ वन टू मेनी यूनिडायरेक्शनल वर्क्स व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। सिंपल है, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम इस डेटा को गेट करेंगे तो कैसे करेंगे। बल्कि एक रिकॉर्ड एक और ऐड करते हैं। अगर मैं एक और ऐड करूंगा तो नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा नए डिपार्टमेंट के साथ। एक नया डिपार्टमेंट, उसमें दो नए एम्प्लॉय। पॉसिबल है? एक नया डिपार्टमेंट, उसमें दो नए एम्प्लॉयज। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर मैं इसी पीस ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं, राइट, इस बार मान लो रिया और प्रिया, ये दो एम्प्लॉयज के नाम है, ठीक है। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा नेम लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट ऑफ रिया कॉमा प्रिया। ये हमारा डिपार्टमेंट 1 था, डिपार्टमेंट 1 डॉट गेट नेम। ये हमारा डिपार्टमेंट 2 मान लेते हैं, डिपार्टमेंट का नाम एचआर कर देते हैं, और डिपार्टमेंट क्रिएटेड में कह देते हैं डिपार्टमेंट 2 डॉट गेट नेम। ठीक है। टेबल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो दोबारा से नीरज धीरज का रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो या तो मैं यहां से नीरज धीरज हटाऊं, और या मैं टेबल्स ड्रॉप कर दूं, तो मैं टेबल ड्रॉप कर देता हूं। ठीक, सो ड्रॉप टेबल, पहले किसको? बोलो जल्दी, चाइल्ड को। पहले ड्रॉप टेबल ईएमपी, फिर ड्रॉप टेबल डीपीटी। ठीक, नाउ रन दिस पीस ऑफ कोड। तो आप देखेंगे दोनों टेबल बन जाएंगी। अब डिपार्टमेंट में कितने रिकॉर्ड आएंगे? अब डिपार्टमेंट में दो रिकॉर्ड आएंगे, एम्प्लॉय में 4। यस, एम्प्लॉय में 4। तो अब आप देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट के लिए एक इंसर्ट ये चला, आईटी वाला, उसमें दो लोग इंसर्ट हुए। अगेन डिपार्टमेंट के लिए एक इंसर्ट चला एचआर वाला, उसमें फिर दो लोग इंसर्ट हुए। बैकएंड पे जाकर अगर मैंने चेक करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, आई विल गेट 4 एम्प्लॉइज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, आई विल गेट 2 डिपार्टमेंट्स। वन टू मेनी क्लियर इंसर्शन पार्ट तक? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, लेते हैं इससे आगे की चीजें। बाय बाय, टेक केयर।